इन आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। हमारे साथ खास मेहमान आशीष तिवारी कीवा, जो कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एक सामाजिक कार्यकर्ता, अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या से गुलशन तिवारी जी हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या ब्राह्मणों ने और सवर्ण वर्ग ने इस देश की जो पिछड़ी जातियां थी उन पर हजारों साल क्या शोषण किया। हम बात करेंगे और पूरे मुद्दे को एक एक करके पूरी तह तक जाएंगे। गुलशन जी, ये बताइए कि कहा जाता है कि सामान्य वर्ग ब्राह्मण लोग हजारों साल से जो इस देश के जो मतलब छोटी जातियां थी उनका शोषण किया है। क्या है इसमें सच्चाई सर? गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जो काम करता रहा उसी हिसाब से वो वंशानुगत वो चीजें उसमें आ गई। ब्राह्मण पढ़ दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, इन चीजों में रहे तो वो ब्राह्मण कहलाए। जिन्होंने धर्म की रक्षा की, युद्ध लड़ने का काम किया वो क्षत्रिय हुए। जिन्होंने व्यावसायिक गतिविधियां संभाली वो वैश्य हुए। जो शिल्पकार, दस्तकार और सेवक हुए, श्रमिक हुए, वो शूद्र कहलाए। अब आज की जो व्यवस्था है, आज व्यवस्था संविधान की है। एक ब्राह्मण व्यापारी बन सकता है, एक बनिया जो है वो क्षत्रिय हो सकता है। सेना में चले गए तो क्या क्षत्रिय ही तो हो गए आप, पुलिस में चले गए तो क्षत्रिय ही हो गए। और अगर मैं श्रमिक हो जाऊं, लेबर का काम करने लगूं तो मैं शूद्र ही तो हो गया। हम आप अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज बन जाते हैं। उसके बाद अगर कोई कहे कि हमारा शोषण हो रहा है, देश चल रहा है संविधान से, पीड़ित हो तो मनुस्मृति से, मनुस्मृति जलाएंगे। अरे अम्बेडकर का सम्मान है, आप करिए, उनके अनुयायी हैं। मनुस्मृति के दहन का लाइसेंस आपको नहीं मिला है। पिताजी का सम्मान करने के लिए दादाजी का अपमान करेंगे क्या? वो प्राचीन संविधान है हमारा। पहले संविधान वो था जिसने समाज को सभ्यता में स्थापित किया और एक ऑर्डर में चलाने का काम किया। और ये जो गढ़े हैं, कहानी हम आपको बता दें, 5000 साल से पानी पीने को नहीं पाए हैं। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, मगध महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज, भारतीय गणतंत्र। अब जब 1950 में देश आजाद होगा तब वो ये पानी पिए के नहीं पावता है। अजीब दास्तां है भैया। और ये कहते हैं कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं और मुसलमान का डीएनए इनका है, मुसलमान इनके भाई हैं। अजब याराना चल रहा है भाई साहब। मुसलमान तक का तुष्टीकरण है। अभी मुगलों ने कितना शोषण किया है, कितने लोगों का धर्मांतरण किया है, उस पर ध्यान नहीं है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। ना इनको देश, ये ब्रेन वाश्ड है भैया। ये आपके अपने लोग हैं। ये इनको नेताओं ने पॉलिटिकल नैरेटिव देकर के समाज में जहर घोला। जहर नहीं घोलेंगे तो नेता कैसे बनेंगे? तेजस्वी यादव जैसे लोग हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं तो इन्हीं बेवकूफों की देन है। आरक्षण समर्थक बन करके, किसी जाति वर्ग का नेता बन करके मलाई काट रहे हैं सत्ता में। क्या कर रहे हैं? अगर तुष्टीकरण ना करना होता इनको तो सशक्तिकरण किए होते। अरे कई पंचवर्षीय योजना दे दें भाई साहब आपको। देश की गणराज्य बन गया 1950 से लेकर के आज आप 2026 में बैठे हैं। कितना समय लेंगे आप? और कितने लोगों का, मैं पूछता हूँ, मोदी जी सामान्य हो गए क्या? मोदी जी तो कहते हैं, मोदी जी ओबीसी कहा मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। हाँ। तो भैया अगर तू प्रधानमंत्री हो के सामान्य नहीं हो पायो तो बाकी जो ओबीसी वाले हैं उनका डोनाल्ड ट्रम्प बनाए तो सामान्य करवा। वो डोनाल्ड ट्रम्प हो जाइए तो सामान्य हो जाइए। राष्ट्रपति को आप आदिवासी कह रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसको आप आदिवासी कहेंगे? ये मूर्खता चल रही है, काट छाट चल रही है। देश का बंटवारा, मानसिक बंटवारा हो चुका है। लकीरें नहीं खींची गई हैं, लेकिन देश का इतना बंटवारा हो चुका है कि आप किसी समाज क्षेत्र में चले जाइए, सभी वर्गों में जो सामंजस्य था, जो आपसी प्रेम था, आप देखिए ब्राह्मणों ने कैसे सब समाज को जोड़ने का काम किया। विवाह होता है, पत्तल कौन लाता था? एसटी समुदाय जंगल में जो पत्तल बनाया करते थे। कहार को जोड़ा, धोबन। सिंदूर दान कौन करता है? या तो भाभी या तो धोबन, वो आके सिंदूर दान करती है। इतना महत्वपूर्ण काम शादी विवाह में देखिए ब्राह्मणों ने सब समाज को जोड़ने का काम किया है। और जब भोजन करते हैं पितृपक्ष में तो पहली रोटी कौवे के लिए जाती है। बताइए,
कुत्ते के लिए जाती है, गाय के लिए जाती है। जो ब्राह्मण समाज पशु पक्षी जीव जंतुओं तक से भेदभाव नहीं करता, वो मनुष्यता के स्तर से गिर सकता है। वो मानव में भेद करेगा। जो नर में नारायण को देखता हो, उस ब्राह्मण समाज पर आप जातिवाद का आरोप लगाते हैं। उसके खिलाफ तमाम तरह के कानून लाते हैं। SC/ST एक्ट में उसको जेल भेजते हैं। शर्म नहीं आती आपको? ये जिस देश में आप शासन तंत्र अपना चला रहे हैं, इसको आचार्य चाणक्य जैसे लोगों ने अखंड बनाने में अपना जीवन दे दिया। आज जब तुमको सत्ता मिली तो तुम विभाजन का एजेंडा चलाते हो। विचार करना चाहिए। गुलशन जी, संसद में भरी संसद में जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं अति पिछड़े से हूँ, वो मानसिक रूप से पिछड़ा है। उनका इलाज KR वर्मा हमारे यहाँ करा थी, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ। उन्होंने कहने पाई हैं वो पिछड़ा है भैया, पिछड़े रही हैं। वो 1000 साल तक पिछड़ा रही हैं, कई जन्म ले पिछड़ा रही हैं जी। अब वहीं प्रोटोकॉल तोड़ के बंगाल में झाल मुड़ी खाते रहे। वो भैया पैदल चले लागो ठीक है, दिमाग से पैदल चले लागो तो का इलाज नहीं ना। घोड़े से पैदल हो जाओ ठीक है, सवारी न मिले पैदल हो जाओ, दिमाग से पैदल हो जाओ, वो कहाँ चालबो जी। तो ये सब पैदल हो चुका। और इनका पैदल कई दिन जे 70 से उतर यही है, जो बैठा है सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।